नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस जेईई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी पीडीएफ है यूपी ट्रिपल एस जेईई एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो आपका हिंदी का हो या फिर कंप्यूटर का हो या फिर इंग्लिश का हो और इसके समय जनरल स्टडी का, तो इन सब का जो है हमने देखिए सेपरेट से अलग से पीडीएफ बना दिया है। तो आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का। और इसके साथ में देखिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग जो है इससे अपना तैयारी कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत में आता है। तो देखिए आपको जो है समास के बारे में जानना होगा और इसके बाद जितने भी समास के भेद होते हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। तो ये सारा चीज़ जो है हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में बनाया हुआ है इसका, और पीडीएफ में आपको देखिए ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए समास का मतलब होता है कि जैसे अनेक शब्दों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करके एक नए शब्द बनाते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग समास। इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो है अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला, हम उसको अगर कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं तो उसी को बोलते हैं समास। तो इस तरीके से देखिए समास जो आपका रहता है, तो ये जो है आपका जैसे एक लंबा सेंटेंस है तो उसको हम लोग एक जो है एक ही वाक्य एक ही सेंटेंस एक ही मतलब जो है शब्द में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए बहुत सारे मिल के बनते हैं इसके अंदर में। जैसे कि इसमें एक पूर्व पद और एक उत्तर पद आपका होता है समास के अंदर में, लेकिन वो आपका रहेगा बन के बनेगा तो वो समस्त पद हम लोग उसके बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए देशभक्ति है, तो इसका मतलब होता है कि देश से जो भक्ति रखता है उसके लिए एक वर्ड आपका है देशभक्ति। तो ये देखिए थोड़ा सा अलग आपका होता है, जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है वो। और यहाँ पे जो आपका देवा समास, इसमें जो है होता है कि इसमें आपको दो देखने को मिलेंगे। आपको मुख्यतः दो इसके पद होते हैं, एक आपका पूर्व पद और उत्तर पद है। तो इनका भी इम्पोर्टेंस होता है कि किसी में पूर्व पद का प्रधानता होता है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो उसके बेस पे समास को भी जो है विग्रह किया जाता है, मतलब समास के टाइप्स होते हैं इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में जानना यहाँ पे अभी जो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप लोग जो है पीडीएफ में पढ़ सकते हो। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे, कौन तत्पुरुष समास, कौन कार्य धर्म समास, कौन द्विगु समास, और कौन जो है बहुब्रीहि समास होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास पूछा गया था, तो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास जो आपका रहता है, तो इसमें देखिए जो आपका पद दिया रहता है इसके अंदर में जो पद आपका आएंगे, तो उनको मतलब पद को छोड़ के किसी अन्य पदार्थ की अगर प्रधानता दिखाए तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास हम लोग कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे आपका दिया हुआ दशानन, तो यहाँ पे दशानन का मतलब होता है आपका 10 मुंह वाला अर्थात रावण। तो यहाँ पे दस और आनंद, ये इससे कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे कोई और पर्सन के बारे में कही जा रही है, थर्ड पर्सन के बारे में। इसमें का मतलब ये होगा कि न पूर्व पद न उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कोई और चीज़ के बारे में ही एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया दशानन, तो ये क्या है, रावण को संबोधित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। उसी तरीके से नीलकंठ है, तो इसका मतलब होता है कि नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव को बोला जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये आपके होंगे बहुब्रीहि समास। और वहीं पे और भी बहुत सारे समास होते हैं, जैसे द्विगु समास है। तो इसमें देखिए काफ़ी सिंपल होता है कि इसमें देखिए जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होगा। जैसे कि सप्त सिंधु, तो सप्त में 7 सिंधुओं का समूह, मतलब असंख्या आपका दिया हुआ है। दोपहर यानी कि दो पहरों का समूह, तो यानी कि दो इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए ये जो है आपके द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इन सारे चीज़ों को पढ़ लेना, इसमें आपको देखिए पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था आपका कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण अंतर्गत में आता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ बिना पानी। तो देखिए बिना पानी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि माँ सरस्वती होती है उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बिना पानी जो का बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे बिना और पानी इन तीन दोनों का जो दिया हुआ है पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें कोई भी प्रधानता नहीं है, इसमें कोई और के बारे में ही कहा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगला देखिए दिया हुआ है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मार्तंड, दिया हुआ है मरीचि, दिया हुआ है पतंग, दिया हुआ है और केसरी दिया हुआ है। तो देखिए सूर्य के जितने भी पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि रवि है आपका, सूरज है, दिनकर है, प्रभाकर है, आदित्य है, मरीचि है, और इसके अलावा देखिए दिनेश है। तो यहाँ पे देखिए मरीचि तो आपका दिया हुआ है आपका यहाँ पे,
और इसके बाद दिनेश भी होता है, भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, इसके अलावा भानु है, अर्क हो गया आपका, तरनी हो गया, पतंग भी होता है आपका, तो पतंग भी देखिए इसमें आपका दिया हुआ है। इसके अलावा आदित्य होता है, सविता होता है, इसके अलावा देखिए हंस होता है, अंशुमाली होता है और मार्तंड भी होता है आपका, तो इसमें मार्तंड भी आपका दिया हुआ है। तो इसमें मार्तंड है, मरीचि है और पतंग, ये तीनों जो है होते हैं सूर्य के परिवाची शब्द। और केसरी जो है ये इसका नफा नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मतलब ये जो है सूर्य का परिवाची नहीं है। इसके अलावा ये जितने भी आपके दिए हुए तीनों हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि सूर्य के जितने भी परिवाची शब्द है, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। और इसके अलावा देखिए और भी आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे आपको, जैसे पर्यायवाची शब्द जितने भी आपके होते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द। जैसे कि अतिथि का यहाँ पे दिया हुआ है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो। अभिमान का इसका होता है अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, गर्व, घमंड। तो ये सारे जो है आपके दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको देखिए इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें कि पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पवन है आपका, तो ये जो है अयादी संधि का उदाहरण है। और अयादी क्यों है, तो इसके रिगार्डिंग जो आपको रूल्स जानना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर में। और पीडीएफ में भी जो है आप लोग इसको देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो देखिए पवन का जो संधि विच्छेद होता है, तो इसका आपका होगा पो प्लस अन। तो पो प्लस अन जो है ये होता है पवन का संधि विच्छेद। तो देखिए किस में दिया हुआ है, पो प्लस अन। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए में दिया, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग आपका आया हुआ है। तो देखिए ये आपको जो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो उपसर्ग होता है आपका, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी कि जो पहले, प्री मतलब पहले आपका होता है, तो ये होता है इसका। तो उपसर्ग आपके वो हम लोग शब्दांश से अव्यय को कहते हैं हम लोग, जो शब्द के किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो। जैसे कि दिया हुआ है प्रसिद्ध, अभिमान। तो इन सब में देखिए प्रसिद्ध में जो है आपका प्र, इसमें जो है उपसर्ग आपका लगा हुआ। उसी तरीके से अभिमान में अभी जो है तो ये उपसर्ग है आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये शब्द के या फिर जो है अव्यय के पहले आपका आया हुआ है। तो इसे बोलते हैं हम लोग उपसर्ग बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि उपसर्ग के जो आपके होते हैं कि कौन कौन सा होता है, एग्जैक्ट आपको वही याद रखना है। क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ये जो शब्द आपका दिया हुआ है, तो इसमें जो है उपसर्ग कौन सा है। जैसे कि अतिका दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है अधिक, लेकिन इसमें पूछा जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है, तो ये इसमें आपका होगा अति। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने होंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जो इनसे अपना याद कर लेना पूरा, आपको कंप्लीट इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको दिए हुए हैं उपसर्ग के बारे में। और वहीं पे देखिए जो प्रत्यय है आपका, तो प्रत्यय हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, यानी कि प्रत्यय वो आपके शब्द होते हैं ये, जो कि ये शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन लाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है पाठक, तो इसमें अक जो है ये आपका प्रत्यय, यानी कि बाद में आपका दिया हुआ है। शक्ति, शक्ति में आपका ती जो है प्रत्यय आपका लगा हुआ है। तो आपको जो है इन सबको याद रखना होगा। और आपको देखिए इसमें भी पीडीएफ के अंदर में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे प्रत्यय के उदाहरण आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए सुशिक्षित में उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग मतलब कि जो शब्द के पहले आपके लगे हुए आते हैं। तो देखिए सुशिक्षित है, तो सु ही आपका होगा इसमें। तो इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पे पर दिया हुआ है, तो पर तो इसमें कहीं भी आपका प्रोनाउंस में आ ही नहीं रहा है, वो भी आपका नहीं आ रहा है। सी तो आपका होगा नहीं, तो सु आपका जो हो जाएगा इसका उपसर्ग। नेक्स्ट देखिए पूछा गया क्वेश्चन आपका कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा का जितने पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, जैसे चंद्रमा का होता है इंदु, शशि, शशांक हो गया। इसके अलावा सुधाकर है, सुधांशु है, मयंक है, चांद है, चंद्र है और शशि है। तो ये सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें से देखिए यहाँ पे आपका मयंक भी दिया हुआ, ये भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ इंदु, तो ये भी देखिए होता है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा देखिए सुधांशु आपका दिया हुआ है, तो सुधांशु भी देखिए ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों आपके होते हैं। लेकिन देखिए सरोज आपका दिया हुआ है, तो ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं, ये बल्कि कमल का पर्यायवाची शब्द आपका होता है ये। तो क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से जो है आपको आप बहुत सारे परिभाषित शब्द के आपको लिस्ट मिल जाएंगे। हमने आपको ऑलरेडी ऊपर में दिया हुआ है लिस्ट, आपको पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएंगे, तो आप लोग इसे तैयारी कर लेना। अगला देखिए दिया हुआ है कि फूल का तत्सम है। तो फूल का आपको देखिए तत्सम शब्द आपको बताना क्या होगा। तो देखिए तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है ये भी आपको जानना होगा यहाँ पे। तो देखिए तत्सम तद्भव के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए तत्सम जो शब्द है आपका, तो हिंदी भाषा का विकास आप जैसे कि जानते हैं कि संस्कृत से हुआ है, तो ऐसे भी आपको देखिए मिलेंगे जो शब्द हिंदी में आए हैं, तो उसे हम लोग देखिए बोलते हैं, हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं, माने कि संस्कृत में ही रहेंगे आपके वो, और हिंदी में हम लोग डायरेक्टली उसको यूज करते हैं हम लोग, तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे कि नासिका दिया हुआ है, मुख दिया हुआ है, मुख हम लोग मुंह को बोलते हैं, सूर्य जो आपका सूरज को बोलते हैं, चंद्रमा हम लोग चांद को बोलते हैं हम लोग, और रात्रि रात को बोलते हैं हम लोग। तो ये सारा देखिए हिंदी में हम लोग इसको एज इट इज लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसका देखिए तत्सम शब्द भी तद्भव शब्द भी बनाया जाता है आपका, जो कि मतलब संस्कृत से ही तोड़ मोड़ के ही बन के वो आपका आता है। और वहीं पर तद्भव शब्द आपका क्या होता है कि जो शब्द तत्सम न रहकर उसी शब्द को अगर देखिए बिगाड़ कर बोलते हैं हम लोग, तो उसे तद्भव शब्द हम लोग कहते हैं। तो तत्सम शब्द आपका संस्कृत वाला शब्द आपका हो जाएगा, तद्भव शब्द जो है उसी से ही मतलब कि बिगड़ कर बनता है, उसे बोलते हैं हम लोग तद्भव शब्द। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चांद, तो ये चंद्रमा का आपका होता है, चंद्र का होता है चांद। उसी तरीके से मयूर आपका एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो इसका मोर आपका होता है तद्भव शब्द। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे तत्सम शब्द क्या है, तद्भव उसका क्या होगा, या फिर तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम क्या होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग इसे याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि फूल का तत्सम शब्द है, यानी कि फूल जो है आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द आपको बताना है। तो इसका देखिए होता है पुष्प, आपने सुना भी होगा पुष्प जो है ये एक संस्कृत का शब्द है, जो कि इसका तत्सम शब्द होगा फूल का। तो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपको बहुत सारे तत्सम और तद्भव की लिस्ट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे जितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनफैक्ट हमने लिया हुआ है, तो आप लोग जो है इससे अपना तैयारी कर लेना, आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तो देखिए कर्म है आपका, कर्म दिया हुआ है, कर्म जो है ये एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि ये तत्सम शब्द है। आपको इसका तद्भव यानी कि इसी से बिगड़ के जो बनता है, तो वो आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए कर्म का होता है आपका काम, तो सिंपली इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है इसका तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी जो शब्द है जो बिगड़ के बनता है संस्कृत शब्द से ही, तो वो आपका हो जाएगा इसका काम हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी सिंपल होता है, आप लोग जो है लिस्ट में जितने भी दिए आप लोग याद कर लेना, आपको उसी में से ही देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जैसे कि पंकज, अंबुज, वारिद और पदम। तो देखिए यहाँ पे जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द के बारे में बात की जा रही है, तो कमल के जितने पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि अंबुज है, पंकज है, नीरज है, वारिज है, जलज है, सरोज है और पदम है। तो ये सारे होते हैं इसके कमल के पर्यायवाची शब्द। तो इसमें से देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंकज भी आपका दिया हुआ है, और इसके अलावा देखिए इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे वारिद भी आपका दिया हुआ है इसमें, और इसके अलावा देखिए इसमें जो है आपका दिया हुआ है पदम भी आपका दिया हुआ है, और इसके अलावा अंबुज भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वारिद आपका दिया हुआ है, जबकि होता है वारिद इसका होता है। तो वारिद देखिए ये जो आपको दिया हुआ है, तो ये होता है बादल का पर्यायवाची शब्द, न कि कमल का आपका होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मतलब कि ये जो है कमल का पर्यायवाची नहीं बल्कि वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखना, वारिज होता है यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। तो ये सारा दिया हुआ, और इसके अलावा देखिए बहुत सारे लिस्ट आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे परिभाषित शब्द के, तो आप लोग इससे जो है अपना तैयारी कर सकते हो। तो ये तो थे आपके हिंदी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, वो हमने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे करा दिया है। तो आप लोग देखिए उसको देख लेना एक बार, और जो एग्जामिनेशन आपको होने वाला है तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये सारा चीज़। और पीडीएफ जो हमने आपको दिया हुआ है तो उसमें से देखिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे, इनफैक्ट एग्जामिनेशन के लिए ही हमने उसको बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।